युवा शक्ति मोदी के साथ, युवाओं को अवसर मोदी की गारंटी। समग्र सतत समावेशी संतुलित विकास और साथ ही विकासशील भारत के विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में युवाओं की भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करना, इस महान कार्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार युवाओं के लिए अनुकूल वातावरण बना रही है। सरकारी और निजी क्षेत्र सहित प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसरों की स्थापना और संवर्धन कर रही है। मोदी सरकार न केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बल्कि प्रशिक्षण के साथ साथ नवीन विधाओं के लिए भी बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की है। मोदी सरकार कई नई धारणाओं को स्वागत कर रही है, नवाचार को बढ़ावा दे रही है, नव प्रवर्तकों के हितों को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के साथ साथ उनके उद्देश्य को संशोधित कर रही है और संबोधित। मोदी सरकार कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही है ताकि भारत के युवा नौकरी चाहने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बने। युवाओं के बेहतर भविष्य के बारे में मोदी सरकार की चिंता और उससे निपटने के लिए समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। नीति और कार्यक्रम तैयार करने में जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी गंभीरता देखी जा। इसके लिए मोदी सरकार हमेशा युवाओं के साथ बातचीत करने और युवाओं को संभावनाओं को संबंधित कई विषयों पर समय समय पर सेमिनार आयोजित करने में लगी रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं भारत माता को महाशक्ति बनाने की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी से संबंधित सभी कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक है और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय युवाओं की उचित और पूर्ण भागीदार बनाने के लिए वादे और प्रतिबद्धता को वास्तविकता में बनाने की का कोई मौका और संभावना नहीं छोड़ने वाले। और मोदी सरकार युवा शक्ति हनुमान बल और शक्ति स्वरूपा को दिशा देने के लिए एक प्रतिबद्ध और दृढ़, ताकि भारत को विश्व गुरु दुनिया का बॉस बनाने का सपना पूरा हो सके। ₹27 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत और 46 करोड़ से भी ज्यादा ऋण प्रदान करके रोजगार और स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए गए। 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खुलने में युवाओं को उच्च शिक्षा के आधार पर अवसर मिले। 14 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में कुशल बनाया जा रहा है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है। पेपर लीक की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2023 पारित किया गया। 280 एथलीटों की टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत ओलंपिक और पैरा ओलंपिक प्रोत्साहन दिया गया, जिससे इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन बेहतर हो सके। मोदी सरकार चाहे वो नारी युवा हो, चाहे वो किसान युवा हो, चाहे वो भारत के सैन्य क्षेत्र में आने वाले जवान हो, सभी युवाओं पर पूरा ध्यान दे रही है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग महिलाओं को गांवों में सिखाया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें ड्रोन वॉरियर बनाया जा रहा है। किसानी को बढ़ावा। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, युवा उसके महत्वपूर्ण स्तंभ है। मोदी सरकार का दृष्टिकोण ऐसा विकसित भारत बनाना है जहां प्रत्येक युवा अपने श्रम और कौशल क्षमता का पूरा उपयोग कर सके। हाँ, युवाओं को सीखते हुए कमाने के अवसर देने के लिए एनईपी के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विकसित करने का मोदी सरकार ने निर्णय लिया और जिस पर वो काम कर रहे हैं। युवाओं को एनईपी और अन्य योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के अवसरों की गारंटी मोदी सरकार देती है। पारदर्शी सरकारी भर्तियां, पेपर लीक नियंत्रण के लिए भी कानून बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमारी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। अब इस कानून की सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान भी मोदी सरकार ने किया है। पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं भी मोदी सरकार के संकल्प में है और उसको वो धरातल पर उतार भी रही है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया गया। इसके आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहे। सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देने की अपेक्षा मोदी सरकार रखती है।
हमारी समूह और सांस्कृतिक विरासत को विश्व का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के निर्माण जैसे सफल प्रयासों से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और पर्यटन और रोजगार का क्षेत्र रोजगार के अवसर बढ़ाता है, जिसमें युवाओं का योगदान बहुत अधिक है और युवा इसमें बहुत ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, चाहे फैसिलिटेटर हो, चाहे कई भी अन्य कार्यक्रम हो। और कई तरह की चीजें ऐसी है जिसमें शोध और विज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा समृद्ध भारत, विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी, मोदी जी ने इसको समझा है और इस पर अमल किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की शामिल करने के लिए मेरा युवा भारत माई भारत लॉन्च किया गया, जिसमें 1 करोड़ युवा नामांकन कर चुके हैं और इसके विस्तार करके सरकार द्वारा की गई पहलू में युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे एवं नेतृत्व कौशल स्वयं सेवा को बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम के माध्यम से अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया हैकाथन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत को विश्व के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इस सफलता को देखते हुए आज भारत मजबूत निवेश, मेंटरशिप और एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से भारत को स्टार्टअप का एक प्रमुख और पसंदीदा केंद्र बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में इनक्यूबेटर नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे छात्रों को स्टार्टअप बनाने में अधिक से अधिक अवसर मिले। स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार किया गया है मोदी सरकार के द्वारा और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप इंडिया क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार करके स्टार्टअप के लिए पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित किया गया है। स्टार्टअप्स को मेंटरशिप दिया गया है, जिसमें अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत मेंटरशिप की सफलतापूर्वक शुरू किया गया, जिसमें 6000 से अधिक मेंटर मौजूद है एवं स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मेंटर के साथ साझेदारी और भी बढ़ाई गई है मोदी सरकार के द्वारा। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया है। हर रक्षा क्षेत्र और रेलवे विभाग में भी कई पहलों पर तर्ज पर सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिससे कि स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनको आय की भी प्राप्ति हो और वो रोजगार देने में सक्षम हो, रोजगार परक हो। स्टार्टअप्स युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी दिए गए और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार को अवसर बढ़ाया गया है। पीएलआई और मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसके माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स आदि क्षेत्रों में अनेक सफलताएं प्राप्त की है। भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये मोदी सरकार का ये संकल्प प्रण है जिसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से भी रोजगार को अवसर बढ़ाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत सुविधाएं में अभूतपूर्व निवेश के माध्यम से रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए। रोजगार में वृद्धि के लिए निवेश जारी रखा गया। हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल में सेंटर्स बनाया गया और भारत को हाई वैल्यू सर्विस का हब बनाने के लिए नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीबी, ग्लोबल टैंक सेंटर जीटीसी और ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर जीईसी स्थापित किया गया है। उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा देने का काम किया गया है। एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाया दिया गया है और युवाओं को उद्यमशीलता पर अटूट भरोसा है और मोदी जी को पता है कि युवाओं को उद्यमशीलता बढ़ा करके, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा करके ही रोजगार को उत्पन्न किया जा सकता है, ताकि युवा जो है वो रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले मात्र ना बने। मुद्रा जैसी क्रिएटिव योजनाओं को विस्तार करके युवा उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त तरुण श्रेणी के ऋणों को भी समय पर चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया। खेल में महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी प्रतिष्ठा के साथ काम कर सके। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो विकास हुआ है, आज ये देखा जा सकता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम हुआ है। ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत बहुत मजबूत स्थिति में है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग
हब बन चुका है। Modi government training youth for the future. Cabinet approves continuation of national apprenticeship and training schemes for next 5 years. Stipendiary support of rupees 3,054 crore to apprentices has all been approved. Nearly 9 lakh apprentices will be trained by industries and commercial organization. यह देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में भारत में एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का निर्माण किया गया, एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ensuring youth participation and engagement in the journey of transformation of Vikasshil Bharat to Viksit Bharat. For achieving such noble task, Modi Sarkar has been creating conducive and youth-friendly environment, establishing and promoting greater opportunities for the youth in each and every sectors, including government as well as private sectors. Modi Sarkar has established a large number of educational institutions not only for academic purposes but also for training as well as innovating engineers. Modi government has been welcoming new notions and encouraging and protecting the innovators' interest as well as addressing their cause. Now, India become second largest startup ecosystem. So, Modi Sarkar encouraging skill development and entrepreneurship so that Bharat youth will become job provider rather than job seeker. And one can see the genuine and serious concern about the better future of the youth and for the holistic and practical approach for tackling them by Modi Sarkar. One can also witness the seriousness and processes of preparing policy and programs along with their implementation and ground level. For that, Modi Sarkar has always been engaged in interaction with youth and organizing time to time seminars on several topics related to youth prospects. Modi government has been always very keen to provide such ecosystem to the startups and एंटरप्रेन्योरशिप्स, नव उद्यमिता लोगों, जो नए उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं, उनको मोदी सरकार इन 6 चीजों पर बहुत अधिक महत्व दे रही है। और मोदी सरकार ने टैलेंट, फंडिंग, एजुकेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, मेंटरशिप्स एंड लोकेशंस एंड इवेंट्स को इंपॉर्टेंस दिया है, इसका इकोसिस्टम तैयार किया है। सो वन कैन से दैट द genuine and serious concern about the better futures of the youth for the holistic and practical approach for tackling them by Modi Sarkar. One can also witness the seriousness and process of preparing policies and programs along with their implementation at the ground level. For that, Modi Sarkar has always been engaged in interaction with youth and organizing time to time seminars on several topics related to youth prospect. Viksit Bharat Abhiyan. Prime Minister Shri Narendra Modi launches Viksit Bharat at 2047 Voice of Youth, and I think Modi government has judged well that the youth can change better for cause of the nation. There is no chance as well as a possibility to make the promise and committed in reality without Modi government initiative. Empowering India's Amrit Pidhi, target Olympic podium scheme tops, harnessing Yuva Shakti, providing assistance to India's top athletes. भारत के अमृत पीढ़ी की सशक्तिकरण और ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करके युवा शक्ति के क्षमता को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, संरक्षण देना और उन्हें सुविधाओं से युक्त करना और कई तरह की सुविधाएं देकर उन्हें मदद पहुंचाकर
भारत के युवाओं के खेल विधा को आगे बढ़ाना हमारे प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण संकल्प रहा है और जिसकी संकल्प की जो पूर्ति है वो हो रही है और जमीन पर दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के कई नेता और विपक्ष के कई नेता जो घोर विरोधी रहे हैं मोदी जी के, उन्होंने समय समय पर तारीफ किया है। जो चाहे वो मनोज सिद्धि हो जिन्होंने उज्ज्वला योजना मोदी के अच्छे कामों में से एक है कहा है, वहीं सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान योजना गरीबों के लिए काफी शानदार है। तो वही जो घोर विरोधी है और जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक जिन्हें गिना जाता है, समझा जाए कि उन्हें एक इंटेलेक्चुअल नेता माना जाता है कांग्रेस का, उन्होंने भी कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं काम तो हर कोई करता है, लेकिन जो विपक्षों की मुरीद बना ले उसे मोदी कहते हैं। यहां देखा जा सकता है कि मोदी जी का इंटरैक्शन जो है, मोदी जी का जो कनेक्ट है युवाओं के साथ, वो हर मौके पर हर क्षण देखा जा सकता है। चाहे वो वैज्ञानिकों से बात करते हुए देखा जाए, चाहे वो बच्चों से देखा जाए, चाहे वो परीक्षा पे चर्चा पर बात करते हुए उन्हें देखा जाए। यह देखा जा सकता है कि मोदी जी का जो लक्ष्य है वो अर्जुन के आंख तीर से अर्जुन एक आंख पर अर्जुन का जैसा लक्ष्य था कि उसी पर तीर लगना चाहिए, वैसा उनका देखा जा सकता है। जो वो लक्ष्य रखे है कि एक ही लक्ष्य है, भारत को विकसित भारत बनाना और भारत को विश्व गुरु बनाना, विश्व मित्र बनाना। एंड मोदी सरकार इज वेरी कमिटेड एज वेल एज फर्म डिटरमिन्ड टू चैनलाइज द यूथ पावर, शक्ति हनुमान बल एंड शक्ति स्वरूपा, so that the dream of making Bharat Vishwa Guru the boss of the world। विभिन्न क्षेत्रों में मोदी सरकार के द्वारा बच्चों से इंटरैक्शन किया जाता है, उन्हें प्रश्न प्रोत्साहन, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें कई क्षेत्रों में उन्हें जानकारी दी जाती है और उनसे जानकारी शेयर की जाती है, साथ साथ इंटरचेंज भी होता है। वो उनसे जानकारी लेते भी है, उनसे सीखते भी है, उन्हें सिखाते भी है। और यही कारण है कि हर क्षेत्र में युवाओं का एक अलग तरह का लगाव जो है मोदी जी के साथ देखा जा सकता है। और मोदी जी के साथ युवाओं का जो ये लगाव है, यही विकसित भारत निर्माण के संकल्प का आधार बनेगा और बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी सरकार हर समय युवाओं के कॉज को लेकर, युवाओं के चिंता को लेकर, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित है और उनके लिए काम कर रही है। मुद्रा लोन के माध्यम से शिशु लोन्स अप टू ₹50,000 फॉर स्टार्टअप्स एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, किशोर लोन्स फ्रॉम ₹50,000 टू ₹5 लाख फॉर एंटरप्रेन्योर्स विथ एग्जिस्टिंग बिजनेस, एंड तरुण लोन्स फ्रॉम ₹5 लाख टू ₹10 लाख for businessman loan amount be used for business expansion। यहां देखा जा सकता है कि शिशु लोन्स के माध्यम से 50,000 जो शुरुआत करते हैं, पहले उद्यमी होते हैं उनके लिए है, और फिर किशोर लोन्स उनके लिए है जिसको 50,000 से 5 लाख तक दिया जा रहा है, जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो जिनका बिजनेस शुरू हो चुका है। और तरुण लोन्स उन लोगों के लिए है जो 5 लाख से 10 लाख तक है, और जो जिनका व्यवसाय जो है, लोन अमाउंट वो बिजनेस के बढ़ाने के लिए, उनका बिजनेस पहले से है और उसको बढ़ाने के लिए वो लोन प्रदान किया जा रहा है। पीएम मोदी विथ स्टूडेंट्स इन बीएचयू वाराणसी। यहां देखा जा सकता है कि भारत के सांस्कृतिक पहचान, विरासत को, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज को लेते हुए मोदी सरकार ने भारत में काम किया है और युवाओं को भारत के प्राचीन गौरव, वैभव और सांस्कृतिक उत्थान में उनको हिस्सेदार बनाया है। और इसी का एक छोटा सा रूप यहां पीएम मोदी जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में जब गए थे तो उसका ये मोदी सरकार टारगेट ओलंपिक पोडियम्स के माध्यम, स्कीम के माध्यम से भी, जैसा पहले भी कहा जा चुका है,
उन्होंने फोकस किया है और खेल को प्रोत्साहन देने का, उनको आगे बढ़ाने का, जिससे युवाओं को बहुत अधिक बढ़ावा मिले और वो देश का एक जो अभी संकल्प है विकसित भारत बनाने का, उसका एक प्रमुख भागीदार बने और खेल के माध्यम से दुनिया में भारत का नाम रोशन हो। इसके लिए भी मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और उन्होंने कई मंत्रिमंडल बैठक में कई नए आईआईटी भी के लिए स्टैब्लिश करने की बात की है और कई आईआईटी का निर्माण भी किया गया है, उसको स्थापित किया गया है।